Welcome back to all my dear students and friends in your YouTube channel दक्ष इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स आपके बहुत ही नियर हैं, बहुत ही निकट हैं। आज उसी टॉपिक को नहीं, आज जो हमने टॉपिक लिया है वो लिया है कुछ प्रैक्टिस है प्रीपोजिशन के बारे में, और इसकी नॉलेज के बारे में सीखते चलेंगे और साथ ही साथ मैं कुछ आपको बताता भी चलूँगा, एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल कंटिन्यू द टॉपिक प्रीपोजिशन एंड प्रैक्टिस इन दिस वीडियो लेक्चर। तो इसमें जो पहला सेंटेंस हमने यहाँ पे लिया है, रामू रीच्ड हिज स्कूल एनी डिले। तो आपको सेंस भी निकालना है, तभी प्रीपोजिशन करते जाओगे, और कुछ फिक्स प्रीपोजिशन होती है कि किस वर्ड के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा, फॉर डिले हो नहीं सकता, विद के साथ डिले के साथ स्कूल पहुँचा नहीं होगा, विदाउट यानी कि इसमें जो विदाउट का मतलब होता है बिना किसी रुकावट, बिना किसी देरी के वो रामू स्कूल पहुँचा। तो इसमें विदाउट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, विदाउट आ जाएगा। इसी तरह से इसमें नेक्स्ट प्रीपोजिशन है ही इज सफरिंग फीवर। यहाँ पे कुछ मेन वर्ब, कुछ एडजेक्टिव होते हैं, उनके बाद फिक्स प्रीपोजिशन आती है। तो सफरिंग के बाद फ्रॉम आता है, क्या आता है, फ्रॉम आता है। बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो उसके लिए हम प्रीपोजिशन फ्रॉम लगाते हैं। थर्ड इसमें है द सन सेट्स द वेस्ट। अब देखो इसमें देख लो, इन आएगा, इन टू आएगा, टू आएगा। इन किसी पोजीशन की स्थिति बताता है, इन टू गति बताता है, टू यहाँ आएगा नहीं, तो इसमें क्या आएगा, इन आएगा, इन द बेस्ट। चाहे वेस्ट हो, साउथ हो, ईस्ट हो, ठीक है, तो यहाँ पे इन का यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट प्रीपोजिशन है, थर्ड है यहाँ पे, सीता डाइड ब्रेस्ट कैंसर। जब कोई डाइड के बाद बीमारी से कोई मरता है तो वहाँ विद नहीं आता, बाई नहीं आता, वहाँ पे ऑफ आता है। क्या आता है, ऑफ। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हो गया, या फिर कॉलरा हो गया, या फिर फीवर हो गया, टाइफाइड हो गया, ये बीमारी से कोई व्यक्ति मरता है तो डाइड के बाद प्रीपोजिशन क्या आती है, प्रीपोजिशन ऑफ आती है। अगला सेंटेंस है माई फ्रेंड डज नॉट टॉक। मेरा फ्रेंड, मेरा दोस्त बात नहीं करता, मी किससे बात नहीं, संयोग की अवस्था में विद का यूज करते हैं। फ्रॉम अलग होने के लिए आता है, टू यहाँ आएगा नहीं, क्या आएगा, विद आएगा। विद, मुझसे बात नहीं करता, मेरे साथ बात नहीं करता, तो यहाँ पे विद आएगा। तो कुछ सेंस पर भी डिपेंड प्रीपोजिशन होती है, तो वहाँ पे सेंस सेंटेंस का निकालना भी है आपको। अब देखो यहाँ पे द सोल्जर्स फॉट माने लड़ना, सैनिक लड़े, करेज माने साहस से। तो यहाँ भी फ्रॉम आएगा नहीं, फ्रॉम करेज नहीं आ सकता, बाई के द्वारा विद आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, प्रीपोजिशन विद का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, विद का यूज करेंगे, यानी कि किससे लड़े, विद, करेज से, साहस से लड़े। अगला सेंटेंस है सीता हैज़ बीन सफरिंग। देखो फ्रॉम आ गया, ऑलरेडी फिल है, फीवर लास्ट नाइट। अब देखो हैज़ बीन आ गया तो कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हुआ। और यहाँ पे लास्ट नाइट आया, यानी लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, इस तरह से ये निश्चित हैं। क्या है ये, डेफिनेट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम को शो कर रहा है। तो इस केस में हम सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पे देखते हैं, सेंटेंस नंबर क्या आएगा, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। अगला यहाँ पे सेंटेंस है, यहाँ पे है ही स्टडीज़ 8 PM to 10 PM। यानी कि जब कोई अलग होते हैं या कोई चीज़ बताते हैं कि इतने से इतना, तो वहाँ पे प्रीपोजिशन ऐड नहीं आती है, वहाँ पे हम फ्रॉम का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, फ्रॉम का यूज़ करते हैं। यानी कि बिलसी से बदायूं, ठीक है, बदायूं से बिसौली। तो इस केस में या 8 से 10, 9 से 5, तो वहाँ पे फ्रॉम आती है। क्या आती है, फ्रॉम प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है वाई डू यू नॉट लिसन हिम।
आप याद कर लें कि लिसन के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो टू आती है। क्या आती है? फिक्स प्रीपोजिशन है, टू आती है। ठीक है, प्लीज़ लिसन टू मी व्हाट आई से, इस तरह से। तो लिसन के बाद क्या आती है? टू आती है, फिक्स प्रीपोजिशन है। अगला सेंटेंस है द रिंग इज़ मेड गोल्ड। रिंग किसकी बनी हुई है? गोल्ड की। तो मेड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है। क्या आती है? ऑफ आती है। और ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। जो हमने ये PDF मैंने प्रिपेयर खुद की है। लास्ट एग्ज़ाम्स में ये जितने भी यहाँ सेंटेंस हमने यहाँ पे कवर किए हैं वो सभी आ चुके हैं और एग्ज़ाम में रिपीट भी होते हैं। तो आप इसको बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है इसमें और आप इसमें अच्छी तरह से इसको समझते भी जाएं। अब देखो यहाँ पे 11 नंबर पे है everyone laughed him। लाफ के बाद एट आता है। क्या आता है लाफ के बाद? प्रीपोजिशन यहाँ पे एट लगेगा। प्रत्येक उस पर हंसता था, तो एट आता है। इसमें देखो यहाँ पे द कैट जम्प्ड द टेबल। ऑन द टेबल नहीं आएगा, ऑन आता है जब कोई चीज़ टच कर रही हो। अब यहाँ पे बिल्ली मेज पर कूदी। एट निश्चित समय के लिए आता है। ओवर आता है कि ऊपर से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल आएगा। क्या आएगा? अपॉन द टेबल, यानी कि उस टेबल से टच करते हुए नहीं निकली है बिल्ली, नहीं उछली है, उससे थोड़ा ऊंचे। इसका मतलब है कि थोड़ा ऊपर है तो अपॉन आएगा, और ज़्यादा ऊंचाई होती है तो वहाँ ओवर आता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। सबका मतलब ऊपर होता है तो ऑन हो गया। ऑन आएगा नहीं, ऐड निश्चित समय के लिए आता है। अपॉन या कोई संकेत करने के लिए आता है, पॉइंट के लिए आता है ऐड। अपॉन ऊपर के लिए और ओवर भी ऊपर। ज़्यादा ऊंचाई है तो ओवर आएगा। अपॉन कब आएगा? अपॉन थोड़ा कम ऊंचाई से है तो, बट टच ना करे। अगला सेंटेंस है व्हाट इज़ द टाइम योर वॉच। अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए व्हाट इज़ द टाइम, आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो यहाँ पे इन का यूज ना करें। इन घड़ी में क्या बजा है, यहाँ पे विद भी नहीं आएगा घड़ी में, यहाँ पे आएगा वाई आता है। वाई योर वॉच। क्या आएगा यहाँ पे? बाई योर वॉच। आपकी घड़ी में क्या बजा है, तो यहाँ पे वाई का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है वी आर प्राउड डॉट 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 आवर कंट्री। हमें अपने देश पर गर्व है। तो प्राउड के बाद फिक्स प्रीपोजिशन है तो वहाँ पे ऑफ आती है। प्राउड ऑफ। क्या आती है? ऑफ आती है। अगला सेंटेंस यहाँ पे लेंगे विटामिन इज़ नेसेसरी हेल्थ। तो देखो फॉर आएगा या टू आएगा, इन आएगा, ऑफ आएगा। तो यहाँ पे नेसेसरी के बाद में फॉर आता है। क्या आता है? नेसेसरी के बाद में फॉर आता है। ये फिक्स है तो नेसेसरी के बाद फॉर लगाएं। अब देखो यहाँ पे अगला सेंटेंस है दिस इज़ अ चेक डॉट 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 रुपीज़ 1000। 1000 का चेक है। का मतलब ऑफ आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ आएगा। तो आप सेंस भी देखना है थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पे आ जाए ही इज़ गुड मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में अच्छी है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश भी आ जाए इवन। तो आप यहाँ पर गुड के बाद प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे, इन का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करेंगे? एट का यूज करेंगे। ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स। तो ये गुड के बाद एट का यूज करें। अगला सेंटेंस है द हाउस इज फायर सेंड फॉर द फायर ब्रिगेड। तो यहाँ पर द हाउस इज ऑन फायर, तो इसका मतलब है यहाँ पे ऑन लगेगा। क्या लगेगा? इन नहीं लगेगा। ठीक है, ठीक है। यहाँ क्या लगेगा? ऑन लगेगा। इस तरह के सेंटेंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सी राइड्स डॉट 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 नाइट। कोई निश्चित समय बताना हो, नाइट, ठीक है, समय बताया हो, इतने पर आया, तो वहाँ पर हम प्रीपोजिशन किसका यूज करेंगे? उस केस में हम प्रीपोजिशन एट का यूज करेंगे। एट आएगा। क्या आएगा? एट आएगा। अगला सेंटेंस है ही हैड बीन। कौन सा टेंस है? चार्ज्ड। उस पर चार्ज लगाया गया, जुर्माना लगाया गया, आरोप लगाया किसका? थेफ्ट, चोरी का। तो चार्ज के बाद प्रीपोजिशन आती है विद। चार्ज विद आती है।
प्रीपोजिशन क्या आएगी, विद आएगी। तो आई होप आपको ये सभी प्रीपोजिशन 20 हमने लिए थे आज, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए आप फ्रेश भी रहें और मोटिवेट भी रहें। एग्ज़ाम ज़्यादा हार्ड नहीं है, नहीं आएगा हार्ड ज़्यादा, और प्रिपेयर रहें, तैयार रहें। और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम प्रीपोजिशन के 20 क्वेश्चन इसी तरह के सिलेक्टेड लेके आएंगे जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं और आने की भी संभावना है। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच माय स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।